हेलो स्टूडेंट्स, आज एफआरपी में हम देखते हैं कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक हमारा क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से पहले अगर आपका कोई भी मेटल लगा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए जो मैट्रिक्स की गई है उसमें आपका वही मटेरियल मिक्स है। जैसे कि कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक है, इसका जब कंपोजिशन किया गया हो या फिर जब इसकी मैट्रिक्स की गई होगी तब हमारा इसमें मेटल कार्बन मिक्स किया गया है। कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक इज अ कंपोजिट मटेरियल्स। कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक एक हमारा कंपोजिट मटेरियल है और इस कंपोजिट मटेरियल के हमारे दो पार्ट्स रहते हैं, मैट्रिक्स एंड रेनफोर्समेंट। जो रेनफोर्समेंट पार्ट है वो हमारा कार्बन फाइबर है एंड हमारा मैट्रिक्स पार्ट हमारा है पॉलीमर रेजिन लाइक एपॉक्सी। जैसे इन CFRP द रेनफोर्समेंट इज कार्बन फाइबर। जो रेनफोर्समेंट प्रोसेस की गई है वो हमारी कार्बन फाइबर के थ्रू की गई है। विच प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ। कार्बन हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से जो आपका CFRP प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। द मैट्रिक्स इज यूजुअली polymer resin such as epoxy to bind the reinforcement together। जो आपके कार्बन फाइबर है, कार्बन फाइबर आपस में जॉइंट रहें, आपस में बहुत अच्छे से बाइंड रहें, तो उसके लिए जो हम पॉलीमर्स यूज़ करते हैं यानी जो मैट्रिक्स में पॉलीमर यूज़ किया जाता है लाइक एपॉक्सी यूज़ होता है, मतलब एपॉक्सी को हम यूज़ करते हैं। इट इज़ एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड लाइट फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। कार्बन फाइबर आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और साथ के साथ उसका वेट भी बहुत हल्का रहता है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट बनता है CFRP पे RP से वो हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लाइट रहता है। व्हाट इज़ कार्बन फाइबर। उससे पहले जो हम रेनफोर्समेंट करेंगे उससे पहले हम ये देख लेते हैं कार्बन फाइबर क्या है। कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम बॉन्ड टुगेदर टू अ फॉर्म अ लॉन्ग चेन। आपका जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम आपस में बॉन्डिंग करता हो एक लॉन्ग चेन बनाता है, वो कंपोजिशन हमारा कार्बन फाइबर कहलाता है। जैसे वो फाइबर है, फाइबर भी आपका एक लॉन्ग थिन थ्रेड टाइप का रहता है, तो उसी तरीके से मतलब उसमें कोई भी बीच में ब्रेक नहीं रहता है, सेम हमारा कार्बन फाइबर में रहता है। जब कार्बन फाइबर है, फाइबर तो आपका सेम प्रॉपर्टीज वही रहेगी और कार्बन भी हमारा उसी क्वालिटी को लेगा। तो कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्ड टुगेदर टू अ फॉर्म लॉन्ग चेन। जो कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डिंग बनाते हुए एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं वो कंपोजिशन आपका कहलाता है कार्बन फाइबर। ए सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल दैट्स आल्सो एक्सट्रीमली लाइट वेट। कार्बन, अब बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमारी पेंसिल होती है तो पेंसिल की भी हमारा बहुत ज़्यादा लाइट वेट रहता है। तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल, कोई भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल जो कि हमारा एक्सट्रीमली लाइट वेटेड है में भी उसमें कार्बन फाइबर हो सकता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं जो कार्बन फाइबर का प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट रहता है, उसमें हमारा ज़्यादा वेट नहीं होता है। इट्स 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। स्टील की प्रॉपर्टी हमको पता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन कार्बन हमारा स्टील की अपेक्षा 5 गुना बहुत ज़्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील, 2 टाइम्स स्टीफन एंड अबाउट 2/3 टाइम्स लेस इन वेट। बहुत 2 टाइम्स आपका सॉफ्ट होता है कार्बन ऑन द कंपेरिजन ऑफ स्टील
एंड 2/3 टाइम्स आपका वेट में हल्का होता है। CFRP इज़ अ मोर कॉस्टली प्रोडक्ट। कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का प्रोडक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है देन इट्स काउंटर पार्ट्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ग्लास फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर एंड एरामिड फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर through CFRP is regarded as having superior properties। मेनली हमारा कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एंड साथ ही साथ CFRP ने हमारा ग्लास फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर और एरामिड फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर से बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो जब प्रॉपर्टीज़ की बात आ गई है तो हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक की क्या क्या रहती हैं। कार्बन फाइबर हैज़ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कार्बन फाइबर आपका बहुत ही हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है और इसी रीज़न से आपके कार्बन फाइबर रेनफोर्समेंट प्रोडक्ट भी आपके बहुत ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के रहते हैं, बहुत ही जल्दी ब्रेकेबल नहीं रहते हैं। इट हैज़ लो थर्मल एक्सपेंशन। एक तरह से ना के बराबर थर्मल एक्सपेंशन होता है। आप कितना भी हीटअप दे लीजिए, कितना मतलब एक रेंज रहता है, उस रेंज तक आप अगर हीटअप दे रहे हैं तो आपका थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता है। इट इज़ अ लाइट वेट मटेरियल हैविंग लो डेंसिटी। लाइट वेट मटेरियल रहता है लो डेंसिटी के साथ। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है हमारा कार्बन फाइबर। इट कैन बियर अ हाई रेसिस्टेंस और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी हमारी हाई रेजिस्टेंस की रहती है। कंपोजिट्स हैव हाई स्टिफनेस स्ट्रेंथ एंड टफनेस एट सब्सटेंशियली लेस वेट देन मटेरियल। बाकी सब मटेरियल्स की अपेक्षा हमारा कार्बन फाइबर हाई स्टिफनेस रहता है, हाई स्ट्रेंथ होती है उसकी एंड टफनेस भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। कंपोजिट्स कैन बी मेड एनिसोट्रोपिक। जो कंपोजिशन होता है हमारा वो एनिसोट्रोपिक रहता है। एनिसोट्रोपिक हमारा क्या है? एनिसोट्रोपिक हैव different properties in different direction and this can be used to design a more effective structure। तो यहाँ से हमको एक चीज़ ये पता चल गई, जो कार्बन फाइबर प्रोडक्ट रहता है उसका स्ट्रक्चर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपको किसी भी टाइप का मतलब कि आपको अगर उसमें बैंड बहुत ज़्यादा अधिक देना है या फिर कोई और डिज़ाइन देनी है तो कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक मटेरियल की हम प्रोडक्ट को बना के हम बैंड दे सकते हैं, कोई भी एंगल दे सकते हैं। एक बार हम इसका डेफिनेशन और देख ले रहे हैं। कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक इज अ कंपोजिट मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ए मैट्रिक्स एंड अ रेनफोर्समेंट। कार्बन फाइबर रेनफोर्समेंट प्लास्टिक एक हमारा कंपोजिट मटेरियल रहता है और कंपोजिट मटेरियल के हमारे दो पार्ट होते हैं, मैट्रिक्स एंड रेनफोर्समेंट। मैट्रिक्स में हम ज़्यादातर पॉलीमर रेजिन का यूज़ करते हैं और आपका रेनफोर्समेंट प्रोडक्ट आपका कार्बन फाइबर रहता है। कार्बन फाइबर का यूज़ हम मेनली
लाइट वेट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से करते हैं। अब यहाँ से जो हमारे MCQ क्वेश्चन बनेगा, MCQ क्वेश्चन में आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट आपका अगर हाईली स्ट्रॉन्ग एंड प्लस लाइट वेटेड है तो आपका कौन सा फाइबर रेनफोर्समेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन फाइबर रेनफोर्समेंट प्लास्टिक। थैंक यू सो मच। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे और आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे एंड आपकी एप्लीकेशंस मेन क्या हैं वो देखेंगे। और इसमें से आपके जितने भी शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम बनाएंगे। उसको याद करना होगा आप लोग को। जैसे यहीं पे देख लीजिए कि आपका स्टील की अपेक्षा कार्बन कितने टाइम स्ट्रॉन्गर रहता है। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया 5 टाइम्स रहता है। स्टीफर हमारा 2 टाइम्स रहता है एंड 2 to 3 टाइम्स आपका वेट में कम होता है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। अगर सिंपली अगर हाई रेजिस्टेंस वाला ही देख लीजिए, अगर पूछा जाता है कि कार्बन फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का रेजिस्टेंस हमारा हाई रहता है, लो रहता है, नॉर्मल रहता है या बोथ रहता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हाई रेजिस्टेंस। थर्मल एक्सपेंशन कैसा होता है, हाई ऑप्शन में हाई रहेगा, लो रहेगा, नॉर्मल रहेगा, डज नॉट चेंज रहेगा, तो उसमें आ जाएगा लो थर्मल एक्सपेंशन है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी हाई है या लो है, क्योंकि मेनली MCQ में डेफिनेशन से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपका एप्लीकेशंस पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे आपकी रूफ पर है तो रूफ आपकी किससे बना होगा, आपका कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है मतलब लाइक अ स्टैचू, तो उसमें आपका कौन सा फाइबर यूज़ किया जाएगा। तो वहाँ आपका वहाँ हमें देखना होगा कि कितना बैंड किया गया, तो ग्रेफाइट भी आ सकता है और साथ में हमारा कार्बन फाइबर भी। 2 ऑप्शन रहेंगे हमारे, तो वहाँ पे हमको देखना होगा कि कार्बन फाइबर दे रखा है या ग्रेफाइट दे रखा है, या फिर थर्ड ऑप्शन हमको दे रखा है बोथ ग्रेफाइट एंड कार्बन। तो यहाँ पे आंसर आपका बोथ हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ में हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा MCQ क्वेश्चन के लिए। एंड आगे वीडियो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।